तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। वैसे ये वीडियो थोड़ी स्लो पेस में मैं बना सकता हूं, धीरे धीरे बोल के। तो अगर आपको फास्ट चलानी है वीडियो तो आप प्लेबैक स्पीड को 2x कर सकते हो, 1.5x कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं फास्ट बोलूँगा तो मेरी आवाज़ अटक जाएगी, मैं फिर बोल ही नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरी आवाज़ फंसी हुई है और बहुत परेशानी है। ये शायद 40-45वां कट है तब मैं ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अभी देखो होता भी है या फिर नहीं। तो कोडी की बात कर रहा था मैं, दुखरा नहीं रहूँगा यहाँ पर बैठ के, जो था बस उतना बता रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। कोडी रोड्स की बात कर रहे थे हम लोग। क्या कोडी रोड्स को फैन बैकलेस मिलने लगा है ऑलरेडी? तो इसका आंसर है यस। अभी आज कोडी रोड्स का एक और प्रोमो था मंडे नाइट रॉ के अंदर। इससे पहले भी वो स्मैकडाउन एंड इससे पहले वाले रॉ में प्रोमो दे चुके हैं। ये प्रोमो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट करा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड टॉप के जितने कमेंट्स हैं ना भाई, आपको 90% कमेंट्स कोडी के अगेंस्ट दिखेंगे, एंटी कोडी कमेंट्स दिखेंगे। कोई कह रहा है कि क्रिंज प्रोमो है, कोई कह रहा है कि इसको टाइटल ही पकड़ने नहीं आ रही, तो कोई कहता है इस पर सूट ही नहीं कर रही, कोई कह रहा है रोमन को वापस ले लो, तो कोई कहता है कि प्रोमो में अगर ब्लड लाइन का नाम नहीं लेगा भाई तो इसका प्रोमो ही फेल है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, लेकिन मैक्सिमम एंटी कोडी रोड्स ओपिनियंस ही हैं। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ये जो पोस्ट है भाई वो एक कोलैबोरेटिव पोस्ट है कोडी रोड्स के साथ में। यानी कि ये जो प्रोमो है भाई वो कोडी रोड्स के भी फीड पे गया है। एंड कोडी रोड्स के फीड पे जाने का मतलब कि उनके फैंस ने इस चीज़ को मैक्सिमम देखा है। उनके फैंस के देखने के बावजूद जो टॉप कमेंट्स है भाई वो सारे के सारे कोडी के अगेंस्ट ही हैं। तो क्या इसका मतलब है कि कोडी रोड्स को हेट मिलना चालू हो चुका है? बिल्कुल यस। एंड इसके पीछे के भाई वेरियस रीजन है, बिकॉज प्रोमो ऑलमोस्ट सेम ही साउंड कर रहा है। और मैं इसमें कोडी की भी गलती नहीं कहूँगा कि भाई कोडी की गलती है। अभी उनकी फ्यूड ही नहीं स्टार्ट हुई है प्रॉपर तरीके से। एज स्टाइल्स एले नाइट में से कोई एक जीतेगा तो पता चलेगा कि कोडी की एक्चुअल फ्यूड बैकलेस के लिए किसके साथ है, जो कि मोस्ट लाइकली एज स्टाइल्स के साथ ही होने वाली है। तब तक तो भाई ये सहना ही पड़ेगा, लेकिन फैंस शायद इस चीज़ का वेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ख़राब बात यह है ना कि कोडी के फैंस कह रहे हैं कि भाई ये ओपिनियंस ही बेकार है, ये हेट ही बेकार है, इनके ओपिनियंस वैलिड ही नहीं है। ये बात इनवैलिड है एक्चुअली। जब कोडी का सपोर्ट आप कर सकते हो IWC में होके, एंड आपके अगर सपोर्ट वाले ओपिनियंस वैलिड हैं तो ये भाई जो बैकलेस वाले ओपिनियंस है वो भी वैलिड होने चाहिए, बिकॉज दोनों सोशल मीडिया के ऊपर ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई सबके अपने ओपिनियंस हैं। एंड अगर ये हेट एक्चुअली में कोडी रोड्स के लिए इतनी ज़्यादा भी बढ़ चुकी है तो शायद आने वाले टाइम के अंदर कोडी के लिए दिक्कतें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है। बिकॉज अभी ये रेन की जस्ट बिगिनिंग है, सिर्फ 8 से 9 दिन हुए। एंड अभी एज स्टाइल्स के साथ फ्यूड होगी, मैच होगा। एंड ऐसा तो नहीं है कि कोडी रोड्स टाइटल ड्रॉप कर देंगे कि कुछ नया हो जाएगा। अभी कोडी रिटेन करते जाएंगे, प्रोमोज इनके ऐसे ही वो देते ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाई फैंस के दिलो दिमाग में चीज़ छपेगी कि भाई ये सेम रिपीटेड चीज़ होते जा रही है। तो शायद ये हेट रेट और बढ़ सकता है। रोमन ने भी ये चीज़ झेली है, शायद कोडी को भी झेलनी पड़ सकती है। एंड इसके इनिशियल लक्षण देखने को मिल भी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कोडी को जो हेट मिल रही है वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं? कमेंट करके आप लोग अपने ओपिनियन जरूर से लिख के बता सकते हैं। अपने थॉट्स बताना कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। एंड यहाँ पे हम लोग बेकी लिंच की भी अपडेट कवर करेंगे इसी में। तो ड्रू मैकिंटायर ने स्टिल WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा है। भाई मैं ना एक्चुअली मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस अपडेट से। अगर आप चैनल पर एक्टिव हो गए तो आपको पता होगा कि पिछले 5-6 महीने से हम लोग इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। बैक एंड फोर्थ अपडेट आ रही है कि साइन कर लिया, नहीं कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे, डील मिलेगी नहीं मिलेगी। फ्रस्ट्रेशन हो गई है भाई। अभी एक और अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर, PW इंसाइडर का कहना है WWE and Drew McIntyre have still yet to come to terms on a new deal. One source in the company stated that McIntyre's current deal expires in the 5 to 6 week range. PW इंसाइडर का कहना है कि WWE एंड ड्रू मैकिंटायर अभी भी एक नई डील पे नहीं पहुँचे, अभी वो करना बाकी है। एक सोर्स का कहना है कि मैकिंटायर की जो करंट डील है ना वो 5 से 6 हफ्ते के अंदर में ख़त्म हो जाएगी। पहले हमने क्या सुना था, आपको याद होगा कि रेसलमेनिया के टाइम मैकिंटायर की डील खत्म होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। कहा जा रहा है 5-6 हफ्ते और। बेकी लिंच को लेकर क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। बेकी को लेकर कहा जा रहा है WWE इज़ मेकिंग इट अ पॉइंट टू एंश्योर दैट बेकी लिंच न्यू डील इज़ कंप्लीटेड बिफोर इट एक्सपायर्स वेरी सून। कहा जा रहा है कि WWE कोशिश में लगी है कि वो इंश्योर कर लें कि बेकी लिंच एक नई डील साइन कर लें इससे पहले कि उनकी भी डील, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि बेकी लिंच एंड ड्रू मैकिंटायर कोई कर्टिस एक्सेल एंड एलायस वेलायस हैं क्या, कि इनकी डील आपसे साइन नहीं करी जा रही या फिर इनकी नई डील बन नहीं रही है? क्या ये झोल है, क्या ड्रामा है, समझ नहीं आ रहा है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि ये लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना ही बेकी लिंच ना ही ड्रू मैकिंटायर। लेकिन इसके बावजूद ये डील क्यों नहीं साइन हो रही है एंड इतना लेट क्यों हो रहा है? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन अगर आप देखो तो। ये बहुत मैसिव वॉट है, बहुत सारे इफ्स यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। लेकिन WWE कोशिश में लगी है कि बेकी से साइन करवाए। ये कोशिश में लगना
अगर ना ही क्यों है, वो साइन क्यों नहीं कर रही है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। मैकिंटायर को भी लेके वही सिचुएशन है। देखो भाई, अब इसको लेके जो भी अपडेट आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस न्यूज़ से, लेकिन जो होगा मेरा भाई काम है आपको बताना। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जजमेंट डे को लेके। तो जजमेंट डे का जो स्प्लिट है भाई बिल्कुल हॉरिजॉन पे बिल्कुल करीब है। एंड रिया रिप्ली ने आज अपनी टाइटल वैकेट कर दी। अब उन्होंने अपनी टाइटल रिलिंक्विश कर दी। अगले हफ्ते हमें रॉ में देखने को मिलेंगी एक नई विमेंस चैंपियन क्राउन होते हुए। अब रिया रिप्ली जा चुकी है, यानी कि जजमेंट डे से भी वो जा चुके हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वो रिटर्न नहीं करेंगी। एंड मोस्ट पॉसिबली वो रिटर्न करने के बाद जजमेंट डे में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगी, बिकॉज मोस्ट लाइकली जजमेंट डे बचेगी ही नहीं। अभी के हिसाब से समर स्लैम के लिए रूमर्ड मैच है फिन बैलर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब यहाँ पे अगर ये वाला मैच होता है, श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर होता है तो इसके लिए जजमेंट डे का बिट्रेयल होना जरूरी है। एंड रिया रिप्ली एक तरीके से गैंग लीडर थी, भले ही ऑफिशियल नहीं थी लेकिन थी। तो अब उनके एब्सेंस में भाई ये लड़के लौंडे आपस में भिड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, एंड उसके बाद जजमेंट डे का ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप अब रिया रिप्ली के टाइटल वैकेट करने की वजह से जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्मैकडाउन की नई टैग टीम टाइटल्स को लेके। तो आज हमने मंडे नाइट रॉ के अंदर देख लिया कि जो टाइटल है भाई वो चेंज हो गई, नई टाइटल आ गई, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप कहा जा रहा है। अब स्मैकडाउन का क्या, ग्रेसन वॉरन एंड ऑस्टिन थ्योरी का क्या? तो भाई इनके लिए भी नई टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास तैयार है, रेडी है। एंड ये इंट्रोड्यूस की जाएगी अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि इसी सैटरडे को होने वाला है। तो वहाँ पे आपको न्यू स्मैकडाउन की भी टाइटल्स देखने को मिलेंगे। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि डिजाइन पहले से ही प्रिपेयर थे, टाइटल रेडी थी, बस वेट था कि कब भाई टाइटल वगैरह को लाया जाए। रेसलमेनिया के अंदर स्प्लिट हुई टाइटल, एंड अभी हमें नई टाइटल देखने को मिल भी गई रॉ में। तो स्मैकडाउन में भी सेम सीन बनेगा, स्मैकडाउन में भी हमें एक नई टाइटल देखने को मिलेगी, ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी को मिलते हुए। अब भाई ये टाइटल कैसे होने वाली देखना होगा, बिकॉज ये जो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप है वो रिजेंबल करती है मंडे नाइट रॉ की बाकी टाइटल्स की तरह। यानी कि सेथ रॉलिंस के पास जो टाइटल थी, जो कि करेंटली डायमंड प्रिस्ट के पास है, साथ में जो रिया रिप्ली टाइटल वैकेट करी वो सेम है। तो स्मैकडाउन में जो अभी करेंटली बेली एंड कोडी के पास टाइटल है वो सेम दिखती है। तो क्या टैग टीम चैंपियनशिप भी वैसे ही दिखेगी, ये क्वेश्चन है भाई। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन की टाइटल्स आपको नई टाइटल्स इंट्रोड्यूस होते हुए इस सैटरडे देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो ब्रॉक लेसनर का कमबैक, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अब हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई है एक इमरजेंसी के अंदर। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या मैं आपको बता दूं। एक तो रोमन रेंस नहीं है कंपनी के अंदर, ऑफ ले चुके हैं, रॉक ऑफ ले चुके हैं, सेथ रॉलिंस कुछ टाइम के लीव पे जा चुके हैं, रिया रिप्ली भी लीव ले चुकी हैं इंजरी की वजह से, गुंथर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि वो अगले हफ्ते भी आ सकते हैं लेकिन अभी इस हफ्ते वो नहीं थे। इसके अलावा भी बहुत सारे नेम्स जो कि एब्सेंट हैं। खैर मेन नेम्स यहाँ पे सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, रॉक ये लोग हैं, तो कई सारे बड़े नेम्स एब्सेंट हो रहे हैं। अब ऐसे में ब्रॉक लेसनर भाई ना ही किसी इंजरी की वजह से आउट हैं, ना ही लेसनर ऐसा है कि भाई किसी और दिक्कत में पड़े हुए हैं, बिकॉज ट्रिपल एच ने कह दिया कि लेसनर आ सकते हैं। तो अब भाई इनके एब्सेंस की वजह से लेसनर का रिटर्न जल्दी हो सकता है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को इनके स्पॉट्स को फिल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इनके स्पॉट्स को फिल ब्रॉक लेसनर कर सकते हैं। तो मेन टाइम में लेसनर आपको देखने को मिल सकते हैं आते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस से, एंड जल्दी ही उनका रिटर्न हो सकता है इन लोगों की एब्सेंस की वजह से। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी आई नो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा ऐसी आवाज़ को सुनना, लाउड स्पीकर फटा हुआ है, ऐसी आवाज़ आ रही है, आई नो माई सेल्फ भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं ब्रो। अभी जो है सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर आपने नहीं करा है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज है 73.7 के। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लो, फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।